जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, बहुत लोग लाइव हैं, बहुत बढ़िया बात है। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, सब बढ़िया ना, सब ओके है ना? चलिए आ जाइए। तो मेरे भाई काफ़ी सारे सवाल थे जो हम लोगों ने कर लिए थे, और 12 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें से 12 नंबर को मैंने होल्ड पे रखा था, और मैंने कहा था कि बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से मैं इसको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आज हम लोग एक नया टाइप पढ़ने वाले हैं, और उस टाइप का नाम है हमारा यहाँ पर। ठीक है, सभी को राधे राधे भाई। कंसेप्ट ऑफ इक्वल रिप्लेसमेंट। तो अगर हम बात करते हैं तो कंसेप्ट ऑफ इक्वल रिप्लेसमेंट को हम लोग समझेंगे कि ये कंसेप्ट कहता क्या है, किस तरह की बातें बोलता है, किस तरह के सवाल इसमें आते हैं, उसको टैकल कैसे किया जाए। ठीक है, ऐसे तमाम तरह की काफ़ी सारी बातें हैं जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पढ़िए सबसे पहला क्वेश्चन आप, ताकि आपको आभास हो जाए यहाँ पर कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहा गया, वेसल फुल ऑफ प्योर एसिड कंटेंट 10 लीटर ऑफ इट, of which 2 liter are withdrawn. The vessel is then filled with water. Next 2 liter of the mixture are withdrawn, and again the vessel is filled up with water. The ratio of acid left in the vessel with that of original quantity. अब बच्चों 2 मिनट मन शांत करके समझो कि ये टाइप है क्या। जैसे ये टाइप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक बॉटल है, और इसके अंदर में क्या है, दूध और पानी का घोल है, यानी मिक्सचर है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर अकेले हो तो वो कभी मिक्सचर नहीं कहलाती है, लेकिन अगर वो किसी के साथ में मिली हुई है तो वो मिक्सचर कहलाती है। जैसे इसमें दूध और पानी दोनों की मिलावट है, तो ये मिक्सचर हो गई। अब इस मिक्सचर में से हम क्या करेंगे, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए इसके अंदर में कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, मतलब या दूध और पानी का ही मिश्रण है। तो मैंने बच्चों यहाँ पर क्या किया कि जैसे ये बॉटल है मेरा, ठीक है ना, मैंने इसमें से क्या किया कि ये मिश्रण 2 लीटर ऐसे मैंने निकाल दिया, दूध पानी का घोल निकाल दिया। और उसके बाद में मैंने इसमें यहाँ पर क्या कर दिया, देखो निकालते वक्त मैंने क्या निकाला है, तो निकालते वक्त मैंने मिक्सचर निकाला है। अब जब मैं इसमें डालूंगा तो मेरे भाई मैं इसके अंदर में ऐसे पानी डालूंगा। मैं क्या ऐड करूंगा इसके अंदर में, तो पानी ऐड करूंगा। तो निकालते वक्त में मैंने मिक्सचर निकाला, और ऐड करते वक्त में मैंने पानी डाला। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम 2 से 3 बार अगर और दोहरा दें, तो मेरा एग्जामिनर मेरे से ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अब उसके अंदर में दूध कितना होगा और अब उसके अंदर में पानी कितना होगा। बेसिकली अगर हम समझें तो जब हम निकाल रहे थे तो उसमें से दूध भी निकल रहा था और पानी भी निकल रहा था, दोनों निकल रहा था। हो सकता है दूध 50 ml हो तो बाकी पानी हो, या हो सकता है पानी 50 ml हो बाकी दूध हो। लेकिन जब हम उसमें ऐड किए थे, तो जब हम उसमें ऐड किए थे तो ऐड करते वक्त में हमने ऐड क्या किया उसके अंदर में, तो ऐड करते वक्त में सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर में हमने पानी ऐड किया। ऐड करते वक्त में हमने क्या ऐड कर दिया, तो पानी ऐड कर दिया। तो अगर ये प्रक्रिया बार बार चलती रही, बार बार चलती रही, बार बार चलती रही, तो एक वक्त आएगा कि उसमें से दूध की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और सिर्फ पानी डोमिनेट कर जाएगा। जैसे एक गांव है, एक गांव में मेल और फीमेल दोनों रहते हैं। मैं हर साल 10% गांव का पॉपुलेशन निकालता हूँ, और उसमें क्या करता हूँ, जैसे मानो 100 लोगों को मैंने गांव से निकाला, जिसमें कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं, लेकिन वापस से 100 लोगों को लेकर के आता हूँ और वो सारे के सारे यहाँ पर पुरुष होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, उस गांव में महिलाओं की संख्या कम होती जाएगी, और सिर्फ वहाँ पर पुरुष जो है वो बैठे मिलेंगे आपको, वो उसके अंदर में फिट होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यही होता है। जैसे एक बार अटेंडर है, क्या है कि वो बार में काम करता है, उसको एक वाइन की बोतल है बड़ी पसंद आती है, बड़ी अच्छी उसकी फेवरेट ड्रिंक है वहाँ पे। तो वो देखता है कि कोई है तो नहीं, रोज रात को 50 ml उसमें से निकाल के पी लेता है और उसमें पानी डाल देता है, फिर 50 ml निकाल के पी लेता है, फिर पानी डाल देता है। तो एक वक्त आएगा वहां पर कि जब उस कोल्ड ड्रिंक या जो वाइन की बोतल है उसमें से पानी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगेगा। ठीक है, तो यही वाली प्रोसेस जो होती है ना, तो इसमें हम इसको बनाते कैसे हैं, तो असल में इसको बनाने का एक बड़ा बढ़िया तरीका है मेरे पास में, और वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से। बच्चे कह रहे हैं वॉइस तेज करिए, एक बार आप पहले ओबीएस में देखिए कि ओबीएस में क्या है। वॉइस तो सही है भाई मेरे, तुम अपना वॉइस तेज करो मोबाइल का, जिनको मेरा साउंड कम नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे सवालों को जो हम बनाएंगे, तो दोस्त मेरे, हम यहाँ पर इनमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाएंगे।
ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट कहेगा क्या, तो मैं आपको सिखाता हूँ। आप कितना लीटर विड्रॉ कर रहे हो, तो 2 लीटर, और कितने में से विड्रॉ कर रहे हो, तो 10 में से। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में लिखना है 2 और नीचे में लिखना है 10। इट मीन्स यहाँ पर जो आपका विड्रॉल है वो यहाँ पर 1/5 है, जो आपका विड्रॉल है वो 1/5 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ऐसा है कि यहाँ पर वेसल जो है वो यहाँ पर प्योर एसिड और पानी दोनों है। जब निकलता है तो एसिड और पानी दोनों निकलता है, लेकिन जब वापस आता है तो खाली पानी आता है, एसिड नहीं आता है। यानी धीरे 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 जो एसिड है वो अपने आप को कम करता चला जाएगा। कितना कम होगा, तो हर बार 1/5 यानी 20% से एसिड कम होगा, हर बार 20% से एसिड कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम हमेशा एसिड की कंपैरिजन करेंगे कि एसिड यहाँ पर जो है शुरू में कितना था, इनिशियल कितना था, और यहाँ पर एसिड जो है अब कितना है। तो हमें यहाँ पर ये लिखना होता है कि सर एसिड शुरू में कितना था, यानी एसिड की इनिशियल वैल्यू यहाँ पर, और अब यहाँ पर एसिड हमारा कितना है, तो एसिड का फाइनल हो जाएगा, ठीक है। एसिड इनिशियली कितना था और एसिड मेरे भाई यहाँ पर अब फाइनली कितना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, वेसल फुल ऑफ प्योर एसिड कंटेंट 10 लीटर ऑफ इट, विच में से 2 लीटर विड्रॉ करते हैं, वेसल को फिल करते हैं वाटर से, नेक्स्ट 2 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर विड्रॉन एंड अगेन द वेसल इज फिल्ड विथ वाटर, रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट विद दैट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ये एसिड ओरिजिनल था और ये एसिड लेफ्ट है। ये एसिड ओरिजिनल था मेरे भाई, आप इसे कह सकते हो कि सर यहाँ पर ये एसिड ओरिजिनल था, ये एसिड क्या था सर, ओरिजिनल था यहाँ पे, और अब यहाँ पर इतना एसिड उसके अंदर में लेफ्ट होगा। तो लिखने की मेरे भाई प्रक्रिया यहाँ पर क्या होगी, आप ज़रा समझिए। आप ये बोलेंगे कि पहले उसके अंदर में कितना था, तो 5 था, उसमें से आपने 1 निकाल दिया तो कितना बच गया, तो 4 बच गया, उसमें से आपने 1 निकाल दिया तो कितना बच गया, 4 बच गया। अब यहाँ पर जो है पावर में हम क्या करेंगे, तो पावर में मेरे भाई हम उतना लिखेंगे जितनी बार ये प्रोसेस हुआ है। अगर ये प्रोसेस 1 बार हुआ है तो पावर में 1 लिखेंगे, अगर ये प्रोसेस 2 बार हुआ है तो पावर में 2 लिखेंगे, अगर ये प्रक्रिया 3 बार हुई है तो पावर में 3 लिखेंगे। तो शुद्ध अमल में भरे एक बर्तन में 10 लीटर है, जिसमें से 2 लीटर निकाला जाता है, 10 लीटर में से 2 लीटर निकाला जाता है, यानी 5 में 1 यूनिट। फिर बर्तन में पानी भर दिया जाता है, अगला 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और फिर से यहाँ पर कर दिया जाता है, यानी ये प्रक्रिया 2 बार हुई है। और अगर ये प्रक्रिया 2 बार हुई है तो हम यहाँ पावर में कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। सो बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कि ये वैल्यू 25 से हमारा 16 हो गई, और 25 से 16 हो गई तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, एसिड लेफ्ट, पहले मुझे क्या बताना है, लेफ्ट बताना है, और फिर मुझे बताना है ओरिजिनल, यानी लेफ्ट है 16, ओरिजिनल था 25, यानी आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, हिंदी में पढ़िए सर क्वेश्चन को, बिल्कुल पढ़ते हैं शिवम केशरवानी जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी बिल्कुल हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों का मन का वहम है और कोई बात नहीं है। आइए पढ़िए यहाँ पर, जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, एक वेसल में यहाँ पर 20 लीटर हमारा एसिड है, 5 लीटर हमने उसमें से निकाला है और उसको रिप्लेस कर दिया है सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से, फिर 5 लीटर निकाला है और फिर हमने रिप्लेस किया सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से, यानी ये प्रक्रिया अब तक 2 बार हो चुकी है, ठीक है। तो एसिड निकलता है लेकिन ऐड क्या हो रहा है, तो पानी ऐड हो रहा है। तो जो बच्चे मेरे भाई पिछले क्वेश्चन में मेरे भाई नहीं समझ पाए, वो यहाँ देख लीजिए। आपको क्या करना होता है, आप रिप्लेस कितना कर रहे हैं और बट्टे में क्या लिखोगे, तो टोटल। तो 5 की रिप्लेसमेंट है 20 के ऊपर में, यानी आप यहाँ पर लिखोगे 1/4। क्या लिखोगे मेरे भाई, 1/4। अब उसके बाद में आप यहाँ पर ये कहोगे कि सर ये एसिड हमारा क्या था, तो ये एसिड हमारा यहाँ पर जो है शुरू में मात्रा थी, यानी ओरिजिनल एसिड था। यहाँ पर क्या था, तो एसिड ओरिजिनली कितना था, यहाँ पर हम वो लिखेंगे, और अब यहाँ पर एसिड हमारा कितना है, हम वो लिखेंगे। तो एसिड ओरिजिनल, एसिड लेफ्ट यहाँ पे। तो आप देखोगे तो ओरिजिनली एसिड आपके पास में कितना था, 4 था, आपने उसमें से 1 निकाल दिया, तो अब एसिड उसमें लेफ्ट कितना है, तो 3 है। पहले 4 था और अब कितना है, 3 है। पावर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पावर में मेरे भाई हम यहाँ पर उतना लिखेंगे जितनी बार ये प्रोसेस हुआ है। तो हिंदी में भी पढ़ लो, एक बर्तन में 20 लीटर अमल है, बर्तन में से 5 लीटर अमर निकाल लिया जाता है, तो जितना निकाले हो बट्टे में टोटल, यानी 1/4, ठीक है। उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर 5 लीटर निकाला जाता है, फिर पानी डाल दिया जाता है, यानी 2 बार यह प्रक्रिया हुई है। और अगर 2 बार हुई है तो पावर में क्या लिखेंगे, तो पावर में हम यहाँ 2 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले अगर एसिड 16 था तो अब उसके अंदर में एसिड कितना रहेगा,
तो 9 रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया बर्तन में बचे हुए अमल का मूल अमल के साथ, ये बचा हुआ अमल है और ये मूल अमल के साथ में, यानी हम बोलेंगे बचा हुआ अमल कितना है 9 और मूल अमल कितना था तो 16, यानी 9:16। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना। एकदम क्लास में आप लोग टाइम पर आया करिए मेरे भाई, और पिछली क्लास को अटेंड करके आया करिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको इक्वल रिप्लेसमेंट पढ़ा रहे हैं, कि जैसे अगर आपने 5 लीटर निकाला है तो आप 5 ही लीटर पानी भी डाल रहे हो। एक वक्त आएगा जब इसके अंदर में अनइक्वल रिप्लेसमेंट भी होगा और आप उसके भी क्वेश्चंस को पढ़ोगे, वो भी आप समझोगे। ठीक है, जैसे आइए अभी एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। एक बर्तन के अंदर में 90 लीटर यहाँ पर क्या है तो मिल्क है। ठीक है, कहा गया 18 लीटर ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। ठीक है, फिर अगेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स एंड द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट। हिंदी में अगर हम पढ़ें, एक बर्तन में 90 लीटर शुद्ध दूध था, कोई मिश्रण विश्रण कुछ नहीं था, जो भी था वो 90 लीटर मेरे भाई दूध था यहाँ पे। तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिल्क जो शुरू में था, ये आप कह सकते हैं कि सर यहाँ ओरिजिनल मिल्क होगा। यहाँ पर क्या होगा तो ओरिजिनल मिल्क होगा सर यहाँ पे। और जब हम इसमें से रिप्लेस कर देंगे रिप्लेस कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, तो अब इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर मिल्क लेफ्ट कितना है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, इसमें से 18 लीटर निकाला जाता है। 90 लीटर है और इसमें से निकाला कितना जाता है तो 18, यानी आप कितना पार्ट रिप्लेस करते हो तो 1/5, कितना पार्ट रिप्लेस करते हो तो 1/5, कितना पार्ट रिप्लेस करते हो तो 1/5। ये बात ध्यान रखना। यानी आप ये कहते हो कि अगर मानो मिल्क जो है वो 5 है तो हमने उसमें से 1 निकाल दिया तो मिल्क बचा कितना, 4 बचा। सिंपल सी बात है, अगर 5 है तो कितना बचा, 4 बचा। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आप यहाँ पर 18 और यहाँ पर ये कि आप 5 लीटर में से 1 लीटर निकालते हो, तो 5 लीटर में से अगर 1 लीटर निकाल देते हैं तो कितना बच जाता है, 4। ठीक है, और उतनी ही मात्रा पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और, 2 बार और का मतलब कुल मिलाकर के कितनी बार हो गया तो 3 बार हो गया। कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया कितनी बार हो गई, 3 बार हो गई। एक बार पहले किया था, 2 बार और कर दिया, यानी 3 बार हो गई। तो अगर 3 बार हो गई तो पावर में कितना लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि पहले यहाँ पर 125 यहाँ पर यूनिट अगर मिल्क था, तो अब यहाँ पर मिल्क कितना मिलेगा तो 64 मिलेगा। कितना मिलेगा तो 64 मिलेगा। तो 3 बार के प्रतिस्थापन के बाद दूध की मेरे भाई मात्रा कितनी होगी। ये किसकी मात्रा है तो ओरिजिनल मिल्क की, और ये लेफ्ट मिल्क की। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो इस ओरिजिनल मिल्क की वैल्यू कितना दे रखा है तो 90 लीटर दे रखा है, कि यहाँ पर जो है अ वेसल इज फुल ऑफ 90 लीटर मिल्क। हिंदी में पढ़ लीजिए, बर्तन 90 लीटर दूध से भरा है, यानी इसकी वैल्यू 90 लीटर है और हमें इसका मान बताना है कि इसका मान होगा क्या। यानी ये जो 90 लीटर है कितने का मान है 125 का। तो इसको लिखने के जो तरीके हैं हमारे यहाँ पर वो क्या है, तो हम बोलेंगे सर ये जो 90 लीटर है ना, ये कितने की वैल्यू है तो 125 की वैल्यू है, और हमें कितने का पता करना है तो हमें 64 का पता करना है। ये जो 90 125 का मान है, हमें 64 का मान पता करना है। आप दोस्तों अगर आप एक देखेंगे यहाँ पर तो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से बना सकते हैं, थोड़ा आपका कैलकुलेटिव होगा लेकिन हाँ बन जाएगा। 9 × 4 36 का 6, 9 × 6 54 और 3 57, 5760 भाग करना है 125 के साथ में। 125 का अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो लगभग 5 गुना कितना होगा, ये 125 का मेरे भाई यहाँ पर लगभग जो 4 गुना होगा दोस्त यहाँ पर वो हो जाएगा 500। उसके बाद में यहाँ पर 125 का आपका 6 गुना, 12 छक 72 और 6 बचे 30, मतलब यहाँ पर ये जो है 6 बार में, तो 46 मेरे भाई यहाँ पर होगा। 46.08 जो होगा वो हमारा क्या होगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा तो बाहुबली हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अभी इसमें तो हमने, चलो ठीक है, समझना मेरी बात को, कि हमने क्या निकाला है तो हमने इसमें ये निकाला है इसमें कि मिल्क की मात्रा बच कितनी गई थी। ठीक है, तो अगर इसमें क्वेश्चन में ये पूछ ले तुमसे कि वाटर की मात्रा अब कितनी है, तो शुरू शुरू में क्या था ना, पूरे जार के अंदर में खाली दूध ही था। 90 लीटर का दूध का बोतल लाए थे, 5 लीटर निकालते थे तो 5 लीटर पानी डाल देते थे। फिर दूसरी बार जब निकालेंगे तो दूध नहीं निकलेगा, दूध और पानी दोनों निकलेगा, लेकिन वापसी में खाली पानी आएगा। तीसरी बार निकालेंगे दूध
दूध और पानी दोनों निकलेगा, वापसी में खाली पानी आएगा। तो 3 प्रतिस्थापन के बाद में क्या कहानी होगी, यानी अगर शुरू में 90 लीटर दूध था तो अब इतना लीटर उसमें दूध होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछ दे इसमें पानी की मात्रा कितनी है, वाटर की मात्रा कितनी है, तो वाटर का मात्रा कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर बात ऐसी है, समझिए मिश्रण कितने लीटर का है, तो हम बोलेंगे 90 लीटर का। ठीक है, अगर कभी इसमें वाटर का मात्रा पूछ ले तो वाटर का मात्रा कैसे निकलेगा, तो वो देखो, तो हम बोलेंगे सर देखिए वाटर का मात्रा निकालना है, मिक्सचर कितने का है, तो 90 लीटर का, और 90 लीटर में यहाँ पर इतना हमारा दूध है, 90 लीटर में 46.08 जो है वो हमारा दूध है, तो पानी कितना होगा, तो बोलेंगे सर 43.92 हमारा पानी होगा। 90 में से आप दूध घटा दीजिए तो जो निकल करके आएगा वो पानी निकल करके आएगा। ठीक है, यानी 3 बार में रिप्लेसमेंट करते 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 जो है हमने यहाँ पर पानी को इतना पहुंचा दिया है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो एक रिप्लेसमेंट के बाद में ये 5 से 4 हो गया, 2 रिप्लेसमेंट में पावर 2, 3 रिप्लेसमेंट में पावर 3, यानी इतना था और इतना हो गया। इसकी वैल्यू दी गई थी, मुझे इसका मान पता करना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में शुरू में ही, अगर क्वेश्चन में शुरू में ही मेरे भाई डायरेक्ट हमको यहाँ पर मिल्क ना पूछ करके, अगर मानो मेरे भाई डायरेक्ट हमको वाटर पूछता, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? ठीक है कि ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपने रिप्लेसमेंट की सारी बातें की, आप एक काम करो यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ मिल्क मत बताओ मुझे। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्टली पूछता हूँ कि अमाउंट ऑफ वाटर, कि उसके अंदर में पानी कितना होगा, तो आप मेरे भाई डायरेक्ट यहाँ पर कैसे बता पाओगे कि इसके अंदर में पानी की मात्रा कितनी है? तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर देखो शुरू शुरू में क्या था, 125 यूनिट का दूध हुआ करता था, और रिप्लेसमेंट करने के बाद में दूध कितना हो गया, तो 64 हो गया। तो यानी इसमें से इसको घटा दो, 125 में से 64 घटाओ तो कितना निकल करके आ गया, 61। तो ये 61 हमारा क्या है, तो यही 61 हमारा क्या है, तो पानी है। यानी ये हमारा क्या था, तो ये हमारा ओरिजिनल मिल्क था, ये क्या है, तो लेफ्ट मिल्क है, और ये क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर पानी है। अब वही बात है, हम डायरेक्ट मेरे भाई क्वेश्चन में अपना आंसर निकाल सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि देखो ये जो 125 इसकी वैल्यू 90 लीटर है, यानी जो 90 लीटर है ये कितने का मान है, तो 125 का मान है। अगर मुझे यहाँ पर दूध की मात्रा निकालनी है तो मैं 64 से गुना करूंगा, और अगर मुझे पानी की मात्रा निकालनी है तो मैं 61 से गुना करूंगा। और अगर मैं मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करूंगा ना, तो आप अपने मोबाइल में देख लेना, आपका जो आंसर आएगा वो दोस्त यहाँ पर 43.92 आएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातें जो है वो समझनी है कि इक्वल रिप्लेसमेंट होता कैसे है। चलिए एक काम करिए, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, और मेरा दिल कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर किस सवाल को आप लोग बना देंगे। 1 मिनट का वक्त भी हम आपको देते हैं, चलिए 2 मिनट का वक्त दे दिए, बनाइए। रेशियो में पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर दे रखा है 100 लीटर में, कि भैया मिल्क कितना है और वाटर इतना है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा टिपिकल है। मैं यार ये क्वेश्चन नहीं दूंगा, रुक जाओ, आपको मैं ना ये दूंगा तो मुझे पता है आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे ऐसे मान करके चलो कि ये तुम्हारे पास में एक जार है, ये जार के अंदर में क्वांटिटी कितनी है, तो ये जार के अंदर में सपोज करो 100 लीटर की क्वांटिटी है। कितनी है, 100 लीटर की क्वांटिटी है। आप एक बात बताओ, आप इसमें से रिप्लेसमेंट कर रहे हो, और आप इसमें से क्या कर रहे हो मेरे भाई, 10 लीटर मिक्सर निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, तो 10 लीटर मिक्सर निकाल रहे हो, लेकिन इसके अंदर में क्या कर रहे हो, तो 10 लीटर मेरे भाई यहाँ पर पानी डाल रहे हो। ठीक है, 10 लीटर क्या डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, और ये प्रोसेस को आप कितनी बार करते हो, इस प्रोसेस को मेरे भाई आप 3 बार करते हो। चलो एक काम करते हो, खाली मुझे यहाँ पर ये बता दो कि अब इसके अंदर में जो मिल्क है वो कितना लेफ्ट होगा, अब इसके अंदर में मिल्क जो होगा मेरे भाई कितना लेफ्ट होगा। ठीक है, शुरू में ये जो जार था ना, ये पूरा पूरा मिल्क से भरा हुआ था, इसके अंदर में कोई पानी वानी कुछ नहीं था, 100 लीटर का मिल्क का बोतल था। इसमें से 10 लीटर मिल्क निकालते हैं तो 10 लीटर पानी डालते हैं, 10 लीटर निकालते हैं 10 लीटर डालते हैं, पूरी प्रक्रिया 3 बार हुई है बाबू। तो यहाँ पर बताओ मिल्क लेफ्ट कितना है, जल्दी से बताओ। चलो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिए। अगर ये दे दिया तो फिर एक और क्वेश्चन दूंगा, उसका भी आपको आंसर देना होगा मुझे। जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। आंसर बताइए मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बताओ भाई जल्दी बताओ।
चलिए, काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पे और आंसर सही दे रहे हैं, 72.9 दे रहे हैं और काफ़ी कम समय के अंदर में। तो यानी आप लोग ये बात को समझ गए और आप यहाँ पर क्या समझ गए कि गुरुजी ये देखिए, पहले हम रिप्लेस कितना कर रहे हैं तो 10 लीटर कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं तो 100 में कर रहे हैं। तो 10/100 का मतलब क्या होता है, तो 1/10 होता है गुरुजी। कितना होता है, 1/10 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा मिल्क ओरिजिनली था हम वो लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में गुरुजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पर जो है, अब मिल्क हमारा लेफ्ट कितना है, मिल्क हमारा बचा हुआ कितना है, हम यहाँ पर वो लिखेंगे। ठीक है, तो मिल्क हमारा लेफ्ट कितना है, तो पहले मिल्क हमारा कितना था, तो 10 था। और अब मिल्क हमारा कितना है, तो अब मिल्क मेरे भाई यहाँ पर 9 है। अब मिल्क हमारा कितना है, तो 9 है। इस प्रक्रिया को कुल मिलाकर के 3 बार दोहराया गया है। तो अगर इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया तो पावर में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भैया पहले मिल्क जो था वो 1000 था और अब मिल्क जो है वो हो गया 729। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर इसी 1000 का मान दे रखा है कितना लीटर, तो 100 लीटर। यानी हम ये कहेंगे कि जो ये 100 लीटर है ये कितने का मान है, तो ये 1000 का मान है। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें 729 का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है, तो 729 का मान हमें बताना है। तो कुल मिलाकर के 72.9 होगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 72.9 होगा और ये क्या होगा मेरे भाई, हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर में मैंने मिल्क को कितना रखा है, तो पूरा का पूरा सारा जो 100 लीटर था वो पूरा मिल्क था। पूरा का पूरा क्या था, मिल्क था। अब मैं आपको क्वेश्चन में देता हूँ और अब मेरे भाई मैं क्वेश्चन में बदलता हूँ यहाँ पे कि एक जार है और इस जार में अगर हम बात करें तो मेरे भाई 100 लीटर का ये जार है, समझना बच्चों यहाँ पर। ठीक है, उसके अंदर में मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, तो 3 और 2 के रेशियो में है। किस रेशियो में है, तो 3 और 2 के रेशियो में है। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर वही बात है, आप कहीं ना कहीं 10 लीटर मेरे भाई मिश्रण निकालते हैं। ठीक है, लेकिन उसके जगह पर जब बात ऐड करने की आती है, जब बात इसमें ऐड करने की आती है, तो आप निकालते हैं मेरे भाई 10 लीटर मिक्सचर, लेकिन ऐड करते वक्त में आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो आप इसमें 10 लीटर जो है खाली पानी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, तो पानी ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर ये बता दीजिए कि मिल्क आपके पास में कितना होगा। मिल्क जो लेफ्ट होगा वो यहाँ पर कितना होगा, मिल्क जो लेफ्ट होगा वो यहाँ पर कितना होगा, अब ये बता दीजिए। ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन आप लोगों को देंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जल्दी से बताइए। अब पूरा का पूरा 100 लीटर आपका दूध नहीं है। अब दूध जो है मेरे भाई 100 लीटर में सिर्फ 3 टुकड़ा है, 5 टुकड़ों में 3 टुकड़ा है। बताइए, आंसर बताइए। ठीक है, इसमें काफी सारे टाइप बनते हैं मुझे पता है, हम प्रैक्टिस करवा देंगे, टेंशन मतलब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहली बात तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि जैसे ये 100 लीटर में यहाँ पर मिल्क का क्वांटिटी है कितना, तो आप ये बोलोगे सर 5 टुकड़े मिलकर के 100 लीटर बनाते हैं। क्या होता है सर, 5 टुकड़े मिलकर के क्या बनाते हैं, तो 5 टुकड़े मिलकर के 100 लीटर बनाते हैं। तो 5 टुकड़े मिलकर के 100 लीटर बनाते हैं, तो एक टुकड़े की वैल्यू 20 लीटर। और अगर एक टुकड़े की वैल्यू 20 लीटर, तो 3 का मान हो जाएगा 60 और 2 का मान हो जाएगा 40 लीटर। तो हमें पहले उनका क्वांटिटी पता होना चाहिए भैया कि वो क्वांटिटी में है कितना। जब तक क्वांटिटी नहीं पता होगा तब तक हम सवाल नहीं बना पाएंगे। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम रिप्लेसमेंट किए कितना है और कितने के ऊपर में किए हैं। तो यहाँ पर 10 की रिप्लेसमेंट हुई है 100 के ऊपर में, इट मीन्स 1/10। क्या हो जाएगा, तो 1/10। क्या हो जाएगा, तो 1/10। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मिल्क लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो वाटर। गलत मेरे भाई, बिल्कुल गलत बात है। हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि मिल्क मेरे भाई ओरिजिनली कितना था। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है उसको ये लिखेंगे कि मिल्क हमारा लेफ्ट कितना है। मिल्क हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है वो लेफ्ट कितना है। हम यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर देखो पहले मिल्क हमारा कितना था, तो 10 था और अब ये जो मिल्क हमारा लेफ्ट है वो कितना है, तो 9 है। ये प्रक्रिया हमारी कितनी बार हुई है, तो सिर्फ हमारा एक ही बार हुआ है। तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही बार हुआ है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कम से कम आप इसको कितनी बार करो, तो आप इसको 2 बार करो कम से कम। वो काय बात का रिप्लेसमेंट जो 2 बार भी ना हो, तो कम से कम अगर 2 बार हो, तो 2 बार होगा तो हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। तो हम ये कह देंगे कि सर देखिए यहाँ पर ये कितना है, 100 है, तो अब मिल्क हमारा कितना हो गया, 81 हो गया।
तो पहले मिल्क अगर 100 लीटर था तो अब हमारा मिल्क कितना है, तो 81 यूनिट है। बट मेरे भाई पहले मिल्क हमारा कितना था, तो 60 यूनिट था। कितना था, तो 60 लीटर था। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो ये 60 लीटर मिल्क कितने का मान था, तो 100 का मान था। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें 81 का मान पता करना है। हमें पता कितना करना है, तो हमें 81 का मान पता करना है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे 6 का 1 गुना 6 और 6 8 48, यानी 48.6 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, तो 48.6 हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पर एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, सीरीज मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं। सीरीज मेथड से कैसे बना सकते हैं, देखो जैसे आपने इतनी बड़ी ये बात कही ना, आप इसको मेरे भाई यहाँ पर एक लाइन में कैसे समेट सकते थे, आपको हम दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर ये सब मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर मिल्क की मात्रा लिखिए कि भैया 100 लीटर जो है वो 5 टुकड़ों का मान है। 5 टुकड़ा 100 लीटर, 1 टुकड़ा 20 लीटर, 3 टुकड़ा 60 लीटर। यानी आप यहाँ पर ये बोलेंगे गुरुजी बात ऐसी है, आप समझिए एक लाइन में कैसे लिखना होता है। आपने रिप्लेसमेंट कितने की है, तो आपने रिप्लेसमेंट 10 की है। और पूरे मिश्रण की वैल्यू कितनी है, तो पूरे मिश्रण की वैल्यू मेरे भाई 100 है। इट मीन्स आप मिश्रण का पूरा पूरा 10% निकाल रहे हैं। बहुत लोग मुझे ये ज्ञान देते हैं कि सर यहाँ 10 रखो और यहाँ नीचे में 60 रखो। अरे मेरे भाई जो तुम निकाल रहे हो ना, पूरे पूरे मिश्रण का पार्ट निकाल रहे हो, तो इसकी तुलना जब करोगे तो पूरे मिक्सचर के साथ में, ठीक है। अब इसको एक लाइन में कैसे लिखोगे, तो मैं बताता हूँ। एक लाइन में लिखने का मतलब हो गया कि पहले तुम्हारे पास में मिल्क इतना था, ठीक है, जो कि कितने की वैल्यू थी, 10 की वैल्यू थी। अब उसमें से एक निकाल दिया तो यहाँ पर ये इतना बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जब आप रिप्लेसमेंट करते हो तो दूध और पानी दोनों निकलता है, लेकिन वापसी में खाली पानी आता है, दूध नहीं आता है। यानी एक रिप्लेसमेंट के बाद में मिल्क 10% से कम हो जाएगा, या ऐसा भी कह सकते हो कि एक रिप्लेसमेंट के बाद में वो अपने आप का 90% बन जाएगा। तो जैसे पहले वो 60 था, अब वो 10 में कम हो गया तो 9/10। और ये 9/10 को उतनी बार लिखो जितनी बार तुमने रिप्लेस किया है। तो जैसे एक बार लिख दिया तो एक बार और लिखो 9/10, मेरे भाई बात खत्म। और आप इसको सॉल्व करो, 9 9 81 को मेरे भाई 6 से गुना करो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इतना, बट्टे में हो जाएगा 10। सीधा एक लाइन में आंसर है मेरे भाई, सीधा एक लाइन में आंसर है, बस बात खत्म। आपको एक और एग्जाम्पल हम देते हैं और मुझे लगता है अब आप उसको बना लेंगे। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल के अंदर में सेम उसी तरीके से है। ये जार है मेरे भाई 200 लीटर का। जार कितने लीटर का है, 200 लीटर का है। इसके अंदर में मिल्क और वाटर हमारा रेशियो में है, 4 भाग मिल्क है तो 1 भाग हमारा वाटर है। इस जार में हम हर बार क्या करते हैं, तो जार में मेरे भाई यहाँ पर हम हर बार 50 लीटर क्या करते हैं, या 50 लीटर को छोड़ दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे आप 10 लीटर ले लीजिए, दैट वुड बी एनफ। तो 10 लीटर हम यहाँ पर मिक्सचर मेरे भाई निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर बाद में क्या करते हैं, तो बाद में मेरे भाई यहाँ पर 10 लीटर हम पानी ऐड करते हैं। 10 लीटर हम मेरे भाई पानी ऐड करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कुल मिलाकर के 3 बार कर रहे हैं। तो अगर इस प्रक्रिया को 3 बार कर रहे हैं तो बताओ यहाँ पर मिल्क जो होगा वो लेफ्ट कितना होगा, मिल्क हमारा लेफ्ट कितना होगा। फिर बाद में बहुत मजे की बात मैं बताऊंगा मेरे भाई, आप यकीन नहीं मानोगे। एक ऐसा क्वेश्चन सेट कर दूंगा यहाँ पे जहां पर आपको भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे गुरुजी सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर सीरीज मेथड में एक लाइन में काम तमाम कर देंगे। पहली बात ये समझिए, 5 यूनिट मिलकर के 200 लीटर बनाते हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे सर पहले तो क्वांटिटी पता कर लो। तो 5 यूनिट की वैल्यू गुरुजी हमारी 200 लीटर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 40 लीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 40 लीटर हो जाएगा, तो 40 का 4 गुना सर ये 160 लीटर है, और ये यहाँ पर इतना लीटर है, ठीक है। निकालते हैं तो दोनों निकलता है, लेकिन वापसी में हमको खाली पानी मिलता है। निकालते हैं तो दोनों निकलता है, लेकिन वापसी में खाली पानी मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मिल्क धीरे धीरे कम होता जाएगा, पानी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हम हमेशा चाहे रेशियो लगाना हो या सीरीज लगाना हो, हम हमेशा उसमें लगाते हैं जिसकी वैल्यू कम हो रही होती है। यानी मिल्क की वैल्यू कम हो रही है तो उसमें लगेगा। तो मिल्क हमारे पास में देखो, अच्छा आप कितने की रिप्लेसमेंट कर रहे हो, 10 की। कितने के ऊपर में, 200 के ऊपर में। तो आप यहाँ लिखोगे 10/200। जितने की रिप्लेसमेंट बट्टे में मेरे भाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/20 हो जाएगा। अब आप एक लाइन में अपना आंसर लिखिए, आपका आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर आज हमारे पास में 160 लीटर दूध है, ठीक है, जो अपने आप में 20 को दर्शाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 बार मत करो, 2 बार कर लो मेरे भाई, बहुत नहीं तो डेटा गंदा कैलकुलेटिव बन जाएगा।
जो अपने आप में 20 को दर्शाता है, 20 में से 1 निकाल देंगे तो अब ये 19 का मान हो जाएगा। फिर से मैं बोलूंगा सर यहाँ पर ये 2 बार रिप्लेसमेंट हुआ है तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप 2 बार लिखिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये 20 का कितना गुना है, 8 गुना है। 2 से अगर हम काटेंगे तो सर 10 बार में, और 2 से काटेंगे तो 4 बार में। तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 4 इंटू 361 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। जिसका मतलब 4 4 छक 24, 4 3 12 तो 14, 144.4 यहाँ पर हमारा ये आंसर आ जाएगा। 144.4 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो इतना। यानी कहाँ पहले 160 हुआ करता था और अब यहाँ पर जो है 19 का स्क्वायर बिल्कुल सही लिखा है ना, 4 4 छक 24, 12 तो 14, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 144.4 लीटर इतना हमारा है, 144.4 लीटर इतना हमारा है। अब मानो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा जो है परिवर्तन करते हैं और अब मैं काफी कुछ इसके अंदर में बदल देता हूँ, ठीक है, बहुत कुछ इसके अंदर में बदल देता हूँ मेरे भाई यहाँ पे। तो बहुत कुछ अगर बदल दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो अब जैसे मानो यहाँ पर ये जार है, ये जार हमारा 200 लीटर का है। सेम क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर दोस्त, ठीक है। 200 लीटर में आप ऐसे समझ लो, मैं मेरे भाई अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि मिल्क हमारे पास में कुल मिलाकर के 150 लीटर है और पानी हमारे पास में 50 लीटर है। ऐसा है मेरे भाई कहानी, ठीक है। पहली बार जब हम इसमें से निकालते हैं तो चूंकि ये अपने आप में एक मिक्सचर है, घोल है, तो अगर ये घोल है तो हम निकालेंगे तो पूरा पूरा मिक्सचर निकलेगा। तो पहली बार जब हम करते हैं तो हम 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं और उसके जगह पे कितना डालते हैं, तो 10 लीटर मेरे भाई यहाँ पर जो है हम पानी डालते हैं। निकालते हैं तो पूरा मिक्सचर और डालते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर पानी डालते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तो फिर उसके बाद में एक और प्रक्रिया होती है और उसमें यहाँ पर अब क्या किया जाता है सेकेंड टाइम में, तो हम यहाँ पर अब 20 लीटर मेरे भाई निकाल रहे हैं और 20 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर 20 लीटर जो है वो मेरे भाई यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, ठीक है। कितना पानी डाल रहे हैं, तो 20 लीटर। तीसरा जो रिप्लेसमेंट था वो बड़ा खतरनाक था मेरे भाई यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि हम 50 लीटर क्या करते हैं, 50 लीटर मेरे भाई मिक्सचर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 50 लीटर मिक्सचर निकालते हैं, लेकिन ऐड करते वक्त में हम क्या कर रहे हैं, तो 50 लीटर मेरे भाई यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि इसके अंदर में अब मिल्क कितना बचेगा, मुझे यहाँ पर बस ये बता दो कि कितना क्वांटिटी मिल्क का हमारा बचने वाला है, किसका क्वांटिटी हमारा मिल्क का मेरे भाई यहाँ पर बचने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो हम ये बोलेंगे कि सर जैसे देखो शुरू में मिल्क और वाटर दोनों थे, निकालते हैं तो पूरा मिश्रण निकलता है लेकिन ऐड होता है पानी, निकालते हैं तो मिश्रण निकलता है ऐड होता है पानी, निकालते हैं तो मिश्रण निकलता है ऐड होता है पानी। यानी धीरे 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 मिल्क जो है वो कम होते जाएगा। तो जो चीज़ कम होती है हम उसी में रेशियो लगाते हैं या सीरीज लगाते हैं, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन करते वक्त में यहाँ पर क्या करना है, तो हमें सॉल्यूशन करते वक्त में जो हम देखेंगे कि सर जो हम रिप्लेस कर रहे थे यानी 10, वो पूरे मिश्रण का कितना भाग था, तो 10/200 यहाँ पर, यानी इसका मतलब ये 1/, कितना था, तो 1/20 था। कितना था मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 1/20 था। दूसरी बार जब रिप्लेसमेंट की हमने 20 की, तो 20 की रिप्लेसमेंट की मेरे भाई यहाँ पर 200 में, तो 20 की रिप्लेसमेंट की 200 में, तो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 1/10 पार्ट था। तीसरी बार जब हमने रिप्लेसमेंट की तो हमने 50 की रिप्लेसमेंट की और कितने के ऊपर में की, तो 200 के ऊपर में, तो ये हमारा थर्ड रिप्लेसमेंट था जिसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 1/4 थी। इस तरीके से कुल मिलाकर के हमने 3 बार रिप्लेसमेंट किया। अब 3 बार रिप्लेसमेंट किया हमने तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर बात ऐसी है, पहले मिल्क कितना था, तो बोलेंगे सर 150, ठीक है। ये 150 मिल्क जो है कितने का मान है, तो सर ये 20 का मान है और हमने 20 में 1 कम कर दिया तो अब ये हो गया 19, ठीक है। ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद की कहानी है। सेकंड रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो यानी मिल्क हमारा 10 था, 10 में 1 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 9, ये सेकंड रिप्लेसमेंट की कहानी है। थर्ड रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो ऐसे समझ लीजिए सर मिल्क अपने आप में 4 था, उसमें 1 कम कर दिया तो कितना हो गया, 3 हो गया, तो सर इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 0 से हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 हमारा खत्म हो जाएगा। क्या हम किसी और को काट पाएंगे, तो जी हाँ, जैसे 5 से आप इसको 3 बार में काट पाएंगे और 5 से आप इसको 4 बार में काट पाएंगे। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 3 × 3 9, 9 × 9 मेरे भाई 81 और यहाँ पर कुल मिलाकर के हो जाएगा 19 × 81 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा।
अगर हम देखें तो 19 का 1 गुना हमारा 19 होगा, ठीक है। 19 का 8 गुना कितना होता है, 8 9 72, 152, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे 152, 153, यहाँ पे लगभग इतना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। 19 का 19 एक मेरे भाई 152, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 16। अगर हम इसको देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 16 का 9 गुना कितना होता है, 144 होता है, और 99 हो जाएगा, तो लगभग 16 85 यानी 95 पॉइंट समथिंग हमारा आने वाला है, और हमारा यहाँ पर जो है इतना आंसर होगा 95 आएगा ना। 96 और 92 आप कहाँ से बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए मेरे भाई, 96.1875। अच्छा, 16 नवा 144 हो गया 99, अच्छा हाँ 16 छक 96, सही बात है, 16 छक 96 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 हो गया, तो यहाँ पर बोलेंगे मतलब वही है 16 कम 16, मतलब 96 पॉइंट समथिंग यहाँ पर ये जाएगा। अब चाहे ये जितना भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमें इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है, सीखना है दोस्तों, हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है। हम बस ये देखते हैं जो रिप्लेस कर रहे हैं टोटल का कितना भाग है, जो रिप्लेस कर रहे हैं वो टोटल का कितना भाग है, जो रिप्लेस कर रहे हैं वो टोटल का कितना भाग है। मिल्क धीरे धीरे मेरे भाई यहाँ से कम होते 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 आज 96 लीटर पे आ गया है। यही एक क्वेश्चन आपके सीजीएल के मेंस में पूछा गया था, और मुझे नहीं लगता अब हमारे किसी भी भाई को यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी। एक क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में कहा गया कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 100 लीटर मिश्रण, यहाँ पर 2 और 3 है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो बॉटल है, बॉटल कितने की है, तो 100 लीटर की है मेरे भाई, यहाँ पर उसमें मिल्क हो गया और कहीं ना कहीं वाटर हो गया, और वो 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया, 10 liter of this mixture is withdrawal and replaced with milk, and this process is repeated 2 more time। इस प्रक्रिया को कुल मिलाकर के 3 बार दोहराया गया, 1 बार पहले और 2 बार बाद में। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर, हिंदी में भी अगर आप पढ़ोगे तो 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 का है, इसमें से 10 लीटर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, अब दूध की मात्रा कितनी होगी। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे भाई मेरे, मैं ये देख लेता हूँ कि मिल्क कितना परसेंट है, ठीक है। ये 100 लीटर से अपना कोई लेना देना नहीं है दोस्त, यहाँ पे मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तो बस यहाँ पर इस पूरे मिश्रण में मिल्क का परसेंट निकालना चाह रहा हूँ कि मिल्क कितना परसेंट है। जैसे क्वांटिटी बोलता ना, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी पूछता तो मैं क्वांटिटी निकालता, क्वेश्चन में परसेंट पूछ रहा है तो मैं परसेंट निकालूंगा। तो मिल्क मेरे भाई कितना भाग है, 2 भाग है, कितने में है, तो 5 में है, तो 2/5 इंटू 100%, यानी आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे गुरुजी पहले मिल्क हमारा कितना था, 40% था, पहले मिल्क हमारा कितना था, 40% था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको सर एक बात समझाता हूँ, मैंने आपको कहा है हमेशा कि आप चाहे सीरीज हो गया चाहे आप रेशियो हो गया, आप हमेशा उसमें लगाना जो कम हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपके साथ में थोड़ा खेल हो गया, खेला हो बे, और आप गच्चा खा जाएंगे। आप कायदे से देखिए ना तो 10 लीटर का आप मिश्रण निकालते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप रिप्लेस करते हैं ना तो रिप्लेस मेरे भाई करते हैं मिल्क के साथ में, यानी कहने का मतलब आप निकालते हैं मिक्सचर डालते हैं मिल्क, निकालते हैं मिक्सचर डालते हैं मिल्क, यानी मिल्क बढ़ रहा है। और मैंने आपको ये सिखाया है कि जो चीज़ कम होती है हम उसमें मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं सीरीज मेथड लगाते हैं। तो हम इसमें मिल्क में नहीं लगाएंगे, हम इसमें पानी में लगाएंगे, हम इसमें मिल्क में नहीं लगाएंगे, हम इसमें पानी में लगाएंगे, क्योंकि मेरे भाई मिल्क कम हो रहा है पानी बढ़ रहा है, मिल्क कम हो रहा है पानी, सॉरी मिल्क बढ़ रहा है पानी कम हो रहा है। जो चीज़ कम होती है ना मेरे भाई यहाँ पर हम उसमें रेशियो लगाते हैं। अगर आप पानी के साथ में रिप्लेस करोगे तो पानी बढ़ता चला जाएगा, मिल्क कम हो जाएगा। अगर आप मिल्क के साथ में रिप्लेस करोगे मिल्क बढ़ता चला जाएगा, पानी कम हो जाएगा। तो जो चीज़ कम होगी आप उसको देखोगे। ऐसे भी आप समझ लो आज मिल्क 40% है और यहाँ सारे ऑप्शन 40 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब मिल्क बढ़ा है, और मिल्क बढ़ा है तो पानी कम हुआ है। तो हम जो मेथड लगाएंगे वो पानी में लगाएंगे, हमारा मिल्क के साथ में कोई लेना देना नहीं है, तो हम पानी में लगाएंगे। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं पानी का परसेंटेज पता करो। पानी कितना है, तो 3 है, कितने में मेरे भाई 5 में, इनटू कितना हो जाएगा 100%। यही हमारा मिश्रण का मेरे भाई आनंद लेने वाला सवाल है कि हमें यहाँ समझना पड़ेगा
और बहुत ही अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि आज के समय मौजूदा समय पानी हमारा 60% है। हर बार हम क्या करते हैं, हर बार हम 100 लीटर में से 10 लीटर निकाल देते हैं। यानी मेरे भाई यहाँ पर 100 लीटर में से हम कितना निकालते हैं, तो 10 लीटर निकालते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर 1/10 पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे गुरुजी देखिए पानी कितना परसेंट था, 60% था। पानी यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर वाटर लेफ्ट यहाँ पे, उसके अंदर में वाटर हमारा कितना लेफ्ट होगा। तो आप यहाँ बोलोगे पानी कितना परसेंट था, 60% था, जो अपने आप में कितने की वैल्यू थी, 10 की। एक रिप्लेसमेंट के बाद में ये 9 हो जाता है, एक रिप्लेसमेंट के बाद में ये 9 हो जाता है। ये रिप्लेसमेंट 2 बार और दोहराया गया है, तो हम इस 9/10 को 2 बार और लिख देंगे, यानी इतना लिख देंगे। तो हम ये कहेंगे जो चीज कम होती है, जैसे पानी कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, तो हम पानी के साथ में ये रिलेशन लगाएंगे। अगर आप देखोगे तो बोलोगे 9 का क्यूब हमारा कितना होता है, 729 होता है। उसको किससे गुना करना है, 6 से। तो मल्टीप्लाई करो, 6 × 9 54 का 4, 6 × 2 12 5 17, और 6 × 7 42 और 1 43, और बट्टे में कितना है, तो 2 जीरो, यानी इतना परसेंट। यानी हमारे पास में पानी कितना लेफ्ट है, 43.74। पानी कितना लेफ्ट है, 43.74। और अगर पानी इतना लेफ्ट है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताना है, तो क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ मिल्क बताना है। क्वेश्चन में क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मिल्क बताना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो पूरा मिश्रण है 100% का, उसमें से पानी हमारा 43.74 है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो जो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो 56 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 26 आएगा। इतना हमारा क्या होगा, तो इतना हमारा मेरे भाई मिल्क होगा। इतना हमारा क्या होगा, तो इतना हमारा मिल्क होगा। तो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना था कि पहली बात हमने क्यों पानी का ही रेशियो लिया, क्योंकि पहला जवाब मेरे भाई, एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर पानी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पानी कम हो रहा है, उसी को लेंगे, जो कम होगा उसी को लेंगे, तो हमने पानी लिया। अगर पानी इतना है तो मिल्क कितना होगा, 100% में से पानी का परसेंट निकाल दो, मिल्क का परसेंट आ जाएगा। 100% में से क्या कर दो, पानी का परसेंट निकाल दो, तो मिल्क का परसेंट आ जाएगा। ठीक है सर, क्लास की पीडीएफ दीजिए। क्लास की पीडीएफ दे दिया है बच्चे, और नोट्स की रही बात, तो नोट्स जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब देंगे। तो जैसे पहला सवाल आपके मन में होगा सर आपने पानी का रेशियो क्यों लिया, इसीलिए क्योंकि पानी कम हो रहा है। पीछे के जितने सवाल थे अगर आप उनको पढ़ते हैं तो हर जगह पर आपको ये देखने को मिलता कि हम मिक्सचर निकाल रहे थे, पानी डाल रहे थे, मिक्सचर निकाल रहे थे, पानी डाल रहे थे, मिक्सचर निकाल रहे थे, पानी डाल रहे थे, तो पानी बढ़ रहा था। और जो बढ़ता है हम उसको नहीं लेते, जो कम होता है हम उसको लेते हैं। तो कम कौन हो रहा है, तो मेरे भाई जैसे पानी बढ़ता जाएगा दूध कम होता जाएगा, इसीलिए हम दूध लिए थे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो लेकिन ऐड कर रहे हो मिल्क। मेरे भाई यहाँ पर मिश्रण निकाल रहे हो लेकिन मिल्क ऐड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मेरे भाई मिल्क बढ़ेगा, पानी कम होगा। पानी कम होगा तो इसलिए पानी में हम क्या करेंगे, रेशियो लगाएंगे। ठीक है, 2 बार ही निकालना है सर, नहीं, एक बार निकालने के बाद में 2 बार और निकालना है। आप अच्छे से पढ़िए कि 10 लीटर मेरे भाई यहाँ पर विड्रॉ करके मिल्क डाला गया, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम, 2 बार और किया गया। तो एक बार करने के बाद में 2 बार और किया गया, यानी कुल मिलाकर के इसको यहाँ पर 3 बार किया गया। ठीक है, आइए चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ पर आइए एक और हम पढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पर इसका रिवर्स केस देखते हैं कि अब ये रिवर्स केस क्या है। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर में मैं आपको एक और लास्ट क्वेश्चन दूंगा, और अब मेरे भाई उसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग अपना दिमाग का मेरे भाई खोपड़ी यहाँ पर जो है, जितना तुम्हारे पास में दिमाग है लगा लेना, अच्छे से लगा लेना। 100 लीटर का मिश्रण है। 100 लीटर के मिश्रण में अगर हम दूध और पानी की बात करें तो दूध हमारे पास में 4 भाग है, पानी हमारे पास में 1 भाग है। या मैं थोड़ा उल्टा लिख देता हूं यहाँ पे, चलो एक काम करो, दूध हमारे पास में 1 भाग है, पानी हमारे पास में क्या है, 4 भाग है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 10 लीटर जो है वो क्या निकाल रहे हैं, तो 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 10 लीटर हम क्या ऐड करते हैं, तो 10 लीटर मेरे भाई हम यहाँ पर मिल्क ऐड करते हैं। क्या करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं। अगर इस प्रक्रिया को हम मेरे भाई सिर्फ 2 बार कर रहे हैं, 2 ही बार कर रहे हैं, 3 बार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 बार कर रहे हैं,
तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दो, ठीक है, याद रखना मैंने मिल्क ऐड किया है, तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दो कि मिल्क अब जो है यहाँ पर लेफ्ट जो होगा वो हमारे पास में कितना होगा। मिल्क जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा, जल्दी से बता दो कितना होगा मेरे भाई। कुछ लोग अपना दिमाग लगाते रह गए और इसी वजह से वो क्वेश्चन को बेचारे समझ नहीं पाए, और कुछ लोग बड़े शालीनता से मेरी बात को सुन रहे थे, इसीलिए वो सब कुछ समझ गए और इसीलिए वो उस क्वेश्चन का आंसर भी दे पा रहे हैं। 2-3 बच्चे हैं, जैसे सूरज हो गए यहाँ पे, ठीक है, नीतीश कुमार हो गए मेरे भाई, और एक बच्चा यहाँ पर और है, ठीक है। ये 3-4 बच्चे ऐसे हैं ना जिनको मेरा सुनना ही नहीं होता, इनको अपना करना होता है और बेचारे इसीलिए नहीं समझ पाते हैं। पूरी क्लास में मेरे भाई 10,000 बच्चे होते हैं, इसमें से 2-3 बच्चे यही हैं जिनको दिक्कत आती है, ठीक है। तो सूरज भाई कोई 15 नंबर को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, तुम वीडियो को प्ले करके देख लेना, ठीक है। चलो, वीरेंद्र मिश्रम, विश मी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रुचि जी का आंसर आ रहा है, ठीक है। कौशिक चौधरी 35.2, पुष्कर मेरे भाई, सब जो है बच्चे हैं मेरे भाई आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे आप लोग इस बात को ध्यान देना, आपको मैंने पूछा है मिल्क की वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्चुअल बात यहाँ पर क्या है, जरा समझना। मेरा पहला सवाल यहाँ पर, ठीक है, कि आप मुझे यहाँ पर ये बताओ आप ऐड कर क्या रहे हो, तो आप बोलोगे सर मिल्क, ठीक है। पहली बात सर आप बताइए ऐड क्या कर रहे हैं सर, सर क्या ऐड कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क बढ़ेगा कि कम होगा, ऐड करते जाएंगे तो मिल्क क्या होगा, बढ़ेगा। हम रेशियो में किसका सहारा लेते हैं, जो कम होता है, क्या होता है, कम होता है। अगर मिल्क बढ़ेगा तो कम क्या होगा, पानी, जाहिर सी बात है। अगर हम धीरे धीरे और दूध ला के डालते जाएंगे तो पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि कम कौन हो रहा है, कम कौन हो रहा है, तो कम मेरे भाई यहां पर पानी हो रहा है। अगर आप मिल्क ऐड करोगे पानी कम होगा, तो पानी कम होगा तो हमको पानी का परसेंट बताओ पहले कि पानी है कितना। तो बोलोगे गुरुजी पानी का परसेंट देखिए, पानी कितना है, तो बोलेंगे सर 4 है। कितने में सर, तो पूरे के पूरे 5 भाग में, तो 4/5 इंटू 100। तो हम यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी पानी हमारा हो गया कम, और पानी हमारा कितना था, तो पानी हमारा 80% है। आज के समय पानी कितना है, 80% है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि 80% में मेरे भाई यहाँ पर धीरे धीरे ये पानी कितना हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई वाटर अब लेफ्ट कितना होगा, क्योंकि पानी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पानी कम हो रहा है तो पानी की मात्रा होगी कितनी। आज पानी अगर 80% है तो बाद में पानी कितना हो जाएगा, तो बस यहाँ पर ये समझो। तो हम रिप्लेसमेंट कर कितना रहे हैं, 10 लीटर, कितने में, 100 में। यानी मेरे भाई हम 10 की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, तो 100 में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहोगे 1/10 की रिप्लेसमेंट हो रही है गुरुजी, यानी अगर मानो पानी आज के समय 10 है ना, तो उसमें से 1 निकल जाता है तो पानी बचेगा कितना, 9 बचेगा। ये प्रक्रिया सिर्फ 2 बार हो रही है, इसीलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखने का उद्देश्य हमारा यहाँ पर ये हो गया, 81 को 8 से गुना करेंगे, तो 81 को 8 से गुना करेंगे तो 648 आएगा। बट्टे में भाग करना है 10 से, यानी पानी हमारे पास में इतना परसेंट है। पानी हमारे पास में कितना है, पानी हमारे में इतना है। मैंने आपसे पूछा था मिल्क की परसेंटेज बताओ, तो मिल्क का परसेंट बताओ, तो यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए मिल्क हमारे पास में कितना बचेगा, तो 100% के मिश्रण में से सर यहाँ पर 64.8% जो होगा यहाँ पर हमारा दूध होगा, तो बच कितना गया, तो बच जाएगा सर यहाँ पर लगभग 35 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 35.2%। कितना हो जाएगा, 35.2%, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बहुत शानदार बच्चों, सभी लोगों का आंसर बहुत अच्छा है। अब हम इसका सीखेंगे मेरे भाई यहाँ पर रिवर्स केस, और रिवर्स केस यहाँ पर क्या है मैं बताता हूँ। अब रिवर्स केस में यहाँ पर क्या होगा, जैसे अभी तक हम आपको जो केस बता रहे थे वो क्या बता रहे थे, अभी तक जैसे मैं आपको यहाँ पर ये केस बता रहा था कि ये एक जार है, और अगर इस जार में ऐसे मान के चलो कि यहाँ पर जो है 100 लीटर है, मानो यहाँ पर 100 लीटर का क्या है दोस्त, यहाँ पे 100 लीटर का मिल्क है। क्या है, 100 लीटर का मिल्क है, कोई पानी वानी नहीं है। शुरू में जब हम निकालते हैं तो मेरे भाई 10 लीटर क्वांटिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो वही आप मिल्क कह लो। पहली बार जब निकलेगा तो मिल्क निकलेगा, दूसरी बार जब निकलेगा तो मिक्सचर निकलेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था शुरू वाला क्वेश्चन में कि ऐसे मान करके चलो कि 10 लीटर का आप यहाँ मिक्सचर निकालते हो, लेकिन ऐड जब करते हो
तो 10 लीटर पानी को ऐड करते हो। ये प्रक्रिया 2 बार होती है, तो आप यहाँ पर रेशियो बता दो। और रेशियो किसका बताना था? तो मैंने यहाँ पर कहा था कि मेरे भाई मिल्क हमारा ओरिजिनल कितना है, ठीक है, यहाँ पर मिल्क हमारा ओरिजिनल कितना था, और अब यहाँ पर मिल्क हमारा लेफ्ट कितना है, आप हमको इसका रेशियो बताओ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था जो अब तक करते चले आ रहे थे। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद में एक रिवर्स क्वेश्चन आपके सामने आता है, और रिवर्स क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या आता है जरा वो देखो। तो रिवर्स क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो रिवर्स क्वेश्चन अब उल्टा आ जाता है। रिवर्स क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा जाता है कि सुनो, ये जार कितने का है, देखो जैसे ये वाला रिवर्स क्वेश्चन है, पढ़ो। अ वेसल कंटेन सम मिल्क, 6 liter of the milk was taken out from the vessel and replaced with 6 liter of water. Again 6 liter of the mixture was taken out and replaced with water. Now the ratio of milk and water become 100 and इतना, तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था। यानी यहाँ पर इस सवाल में मेरे भाई ये बोला जाएगा कि देखो यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी क्या है तुम ये बताओ, बस फर्क इतना है कि इस वेसल में से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वेसल में से मेरे भाई हम 10 लीटर निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, तो मिक्सचर निकालते हैं, लेकिन उसके जगह पे हम 10 लीटर पानी डाल देते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया हमने कितनी बार दोहराई है, तो ये प्रक्रिया हमने 2 बार दोहराई है, और 2 बार ऐसा करने के बाद में, 2 बार ऐसा करने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया है, तो 2 बार ऐसा करने के बाद में मिल्क का और यहाँ पर वाटर का जो अनुपात है वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि 100 अगर मिल्क है तो उसमें पानी हमारा कितना है, तो यहाँ पर 21 है। 100 मिल्क है तो पानी हमारा कितना है, 21 है। तो तुम इनिशियल क्वांटिटी बताओ। मतलब आपको यहाँ पर हम 2 तरह के सवाल दिखा रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि अगर इनिशियल क्वांटिटी दी है तो फाइनल की रेशियो बताओ। सवाल नंबर 2 अगर फाइनल का रेशियो दिया है तो इनिशियल बताओ। मैंने बच्चों से एक ही बात कहा कि देखो बच्चों, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, दोनों में समझने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन जब हम बनाते थे तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या करते थे कि आप जितना भी रिप्लेस कर रहे हैं आप उसकी मात्रा पूरे टोटल के साथ में देखिए। तो आप 10 की मात्रा पूरे टोटल के साथ में देखिए, तो यानी आप बोलेंगे कि सर हमने 1/10 को क्या किया है, तो रिप्लेस किया है। कितना रिप्लेस किया है, 1/10। तो आप यहाँ पर ये बोलते थे कि सर ये हमारा मिल्क जो है ये हमारा ओरिजिनल इतना था सर, और रिप्लेसमेंट होने के बाद में, क्योंकि देखिए हम पानी को ऐड कर रहे हैं, तो पानी ऐड कर रहे हैं तो मिल्क कम होगा, तो रेशियो भी लगाना है तो मिल्क में लगाएंगे, सीरीज भी लगाना है तो मिल्क में लगाएंगे। तो ये सर हमारा ओरिजिनल मिल्क है, और ये हमारा मेरे भाई लेफ्ट मिल्क है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर पहले ओरिजिनल मिल्क अगर हमारा 10 था तो अब हमारा मिल्क कितना बच जाएगा, तो 9 बच जाएगा। ये प्रक्रिया 2 बार है तो हम 2 बार लगाएंगे। तो 2 बार लगाएंगे तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 100 यूनिट अगर दूध होता था तो अब दूध कितना बचेगा, तो दूध हमारा 81 बचेगा। और ये हमारा क्या है सर, तो करेक्ट आंसर कि ओरिजिनल मिल्क 100 था, अब मिल्क हमारा कितना होगा, तो 81 होगा। ऐसे हम तब तक करते चले आ रहे थे, ठीक है। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, तो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे यहाँ पर ये बोला गया, समझिए बहुत अच्छे से, कि आपके पास में जार है लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। आप 10 लीटर निकालते हो, 10 लीटर मेरे भाई डालते हो, 10 लीटर निकालते हो, 10 लीटर डालते हो, प्रक्रिया को 2 बार करते हो, मिल्क हमारा इतना है, वाटर हमारा इतना होगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि तुम अपना दिमाग बंद करो लगाना, सिर्फ मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात, मैंने ये कहा था कि अगर पानी को तुम डालोगे पानी बढ़ेगा तो मिल्क कम होगा, और मिल्क कम होगा तो रेशियो भी किसका लिखोगे, तो मिल्क का लिखोगे। रेशियो किसका लिखोगे, मिल्क का। तो जो हम रेशियो निकालते हैं वो किसका रेशियो निकालते हैं, मिल्क का निकालते हैं। जो हम रेशियो निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, मिल्क का। तो यहां पर भी जो रेशियो आया होगा वो किसका आया होगा, तो मिल्क का। यानी शुरू में मिल्क कितना था, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो शुरू में मिल्क मेरे भाई ओरिजिनली कितना था, और अब यहां पर मिल्क हमारा कितना बचा है, तो हम बोलेंगे सर अब हमारा मिल्क जो है वो कितना बचा है, तो मिल्क लेफ्ट। आप एक बात बताओ, शुरू शुरू में पूरा पूरा जार दूध से भरा हुआ था, पानी का कोई बूंद बूंद तक नहीं था, वो तो हम पानी के साथ रिप्लेस किए तब जाकर के आज पानी आ गया है। यानी आज के समय दूध है हमारा मेरे भाई कितना, तो आज के समय दूध 100 है और पानी 21 है। लेकिन अगर शुरू शुरू में बात करें ना, तो ये पानी नहीं था, ये भी दूध ही था, यानी 100 + 21, यानी ओरिजिनली मिल्क हमारा कितना था, तो 121 था। ओरिजिनली मिल्क हमारा कितना था, तो 121 था। यानी कहने का मतलब पहले दूध था 121, रिप्लेसमेंट करने के बाद हमारा दूध इतना हो गया। जब मेरे भाई
हम शुरू से अंत में जाते हैं, यानी यहां पर इनिशियल से फाइनल में जाते हैं तो 2 बार हुआ है तो स्क्वायर करते हैं, 3 बार होता है तो क्यूब करते हैं, इस तरीके से। आज हमें फाइनल से इनिशियल पर जाना है, कहने का मतलब 2 बार करने के बाद में, 2 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद में 121 की वैल्यू 100 बन गई है। तो एक बार के बाद की कहानी क्या होगी, तो एक बार के लिए हमें इसका रूट करना पड़ेगा। इसका रूट करना पड़ेगा तो इसका रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका रूट हमारा 11 होगा और ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि हर बार हमारे पास में 11 लीटर होता था, लेकिन रिप्लेसमेंट करने के बाद में 10 लीटर बन गया। यानी हम रिप्लेस कितना कर रहे थे, तो हम रिप्लेस कर रहे थे 1 लीटर। हम रिप्लेस कितना कर रहे थे, तो 1 लीटर, और वहीं 1 लीटर का मान 10 है, तो वहीं 1 लीटर का मान मेरे भाई कितना है, तो 10 है। या हम ये कह सकते हैं हम रिप्लेस कितना कर रहे थे, तो 1 यूनिट। हम रिप्लेस कितना कर रहे थे, तो 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, 10 है। और अगर 1 यूनिट का मान 10 लीटर है तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 110 लीटर हो जाएगा। 11 का मान कितना हो जाएगा, 110 लीटर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार तरीके से, देख रहे हैं जब आप इनिशियल से फाइनल में जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, और फाइनल से इनिशियल पर आते हैं तो क्या करते हैं, रूट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार बढ़िया तरीके से। एक जार में 6 लीटर यहां पर क्या है, दूध है, उसको निकाल करके 6 लीटर पानी डाल दिया जाता है, फिर 6 लीटर निकाल करके फिर पानी डाल दिया जाता है। अब उस जार के अंदर में दूध और पानी का जो अनुपात है वो मेरे भाई यहां पर 100 है और 69 है। मैं मेरे दोस्तों ये पूछना चाहता हूं कि आप दूध निकालते हो और पानी डालते हो, इसका मतलब दूध धीरे 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 कम होगा, पानी धीरे 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 बढ़ेगा। तो जो चीज कम होती है हम उसी का रेशियो लेते हैं, जो चीज कम होती है हम उसी का रेशियो लेते हैं। तो हम यहाँ ये बोलेंगे सर यहाँ पर मिल्क हमारा क्या था, ओरिजिनल था, ठीक है, और अब जो मिल्क होगा वो हमारा लेफ्ट होगा। ये हमारा मिल्क क्या होगा, तो लेफ्ट होगा, ठीक है। आज के समय मिल्क कितना बचा हुआ है, 100, और पहले मिल्क कितना था, 100 प्लस 69, यानी पहले मिल्क हमारा इतना हुआ करता था। ये कितनी बार के बाद में हुआ है सर, ये कितनी बार के बाद में हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये 2 बार के बाद में, एक बार यहां रिप्लेसमेंट, एक बार यहां रिप्लेसमेंट, यानी 2 बार के बाद में ये रिप्लेसमेंट हुआ है। तो 2 बार के बाद में इतने की वैल्यू इतनी हो गई है, तो एक बार के बाद में क्या होगा, तो हम इसका करेंगे रूट। तो हम इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा, और हम इसका रूट करेंगे तो मेरे भाई यहां पर ये, इसका रूट करो 13 आएगा, इसका रूट करो 10 आएगा। यानी रिप्लेस कितना किया, 3 यूनिट, रिप्लेस कितना किया, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 लीटर है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 6 लीटर है। तो अगर 3 का मान 6 लीटर है ना, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 लीटर, और अगर 1 का मान 2 लीटर होगा तो 13 का मान कितना हो जाएगा, तो 13 का मान मेरे भाई 26 लीटर होगा। यानी क्वेश्चन में कहा गया था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब ओरिजिनल मिल्क, तो ओरिजिनल मिल्क कितना था, तो 26 था। ओरिजिनल मिल्क कितना था दोस्तों, तो 26 था। समझ में आ गया बात। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स केस, कि आज के समय इतना है तो पहले कितना था, 169। अगर 2 बार के बाद में इतना था तो 2 से 1 पर आने के लिए रूट करेंगे, यानी 13 से 10, यानी हर बार हम 3 यूनिट रिप्लेस कर रहे थे। इसी 3 यूनिट का मान 6 लीटर था, तो 13 का मान कितना होगा, 26। मुझे यकीन है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 18 नंबर बिना किसी परेशानी के, उड़ा देंगे आप लोग इसको। पढ़िए, एक बर्तन इथेनॉल से भरा हुआ है, 12 लीटर इथेनॉल निकाल करके पानी मिला दिया जाता है। तो एक बार ये हुआ मेरे भाई, देखो कि 12 लीटर निकाल के पानी किया गया। यह प्रक्रिया 2 बार, और 2 बार और का मतलब क्या हो गया, कोई काम आपने एक बार किया था और आपने उसको 2 बार और कर दिया, मतलब आपने उसको टोटल 3 बार कर दिया। ठीक है, ठीक है। कहा गया प्रारंभ में एथेनॉल की मात्रा ज्ञात करिए यदि अंत में पानी और एथेनॉल हमारा इतना है। यानी कहने का मतलब ये हमारा पानी है मेरे भाई यहाँ पे, और ये हमारा क्या है, तो एथेनॉल है। पानी है और यहाँ पर क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, वाटर एंड एथेनॉल है। मैं मेरे भाई ज्यादा बात नहीं करता हूं ना, मुझे ज्यादा पसंद है। मुझे सिर्फ आपसे इतना पूछना है कि आप ये देखो रिप्लेसमेंट किसके साथ में हो रहा है, या यूं कहें तो कम कौन हो रहा है। तो आप पढ़ोगे सवाल को दोबारा से कि बर्तन एथेनॉल से भरा हुआ है, ठीक है, 12 लीटर एथेनॉल निकालकर पानी मिला दिया गया। यानी एथेनॉल निकाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, एथेनॉल निकाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, एथेनॉल निकाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, यानी एथेनॉल कम हो रहा है। जो चीज कम होगी उसी में रेशियो मेथड लगेगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे, तो यहां पर बोलेंगे
कि गुरुजी एथेनॉल का ओरिजिनल मात्रा आप यहाँ पर लीजिए कि एथेनॉल का ओरिजिनल मात्रा यहाँ कितना है, और यहाँ पर अब एथेनॉल का लेफ्ट मात्रा लीजिए कि यहाँ पर एथेनॉल जो है कुल मिलाकर के एथेनॉल हमारा बचा कितना है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो एथेनॉल की यहाँ पर जो है बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ मेरे भाई 125 है, और पहले एथेनॉल कितना था, तो दोनों को जोड़ दो तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, और ये हमारा इतना हो जाएगा 216 125 216 125 216 125। ठीक है। तो यहां पर मेरे दोस्त हो गया ना, ये समझना मेरी बात को कि आज के समय ये इतना बचा है और पहले यहां पर कितना था, तो इतना था। अच्छा, प्रक्रिया कितनी बार हुई ईमानदारी से बताना। एक बार हो चुकी थी, 2 बार और हुई है, तो आप बोलोगे सर ये 3 बार है। कितनी बार है, तो 3 बार है। कितनी बार है, तो 3 बार है। 2 बार से एक बार पर आने के लिए स्क्वायर रूट करते हैं, 3 बार से एक बार पर आने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। ये ध्यान रखना। तो यहां पर इसका क्यूब रूट करो 6 आएगा, इसका क्यूब रूट करो 5 आएगा। रिप्लेस कितना किया, 1 यूनिट। रिप्लेस कितना किया, 1 यूनिट। और वो 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान बाबू 12 लीटर है। तो अगर 1 यूनिट का मान 12 लीटर है तो 6 का मान कितना था, तो 6 का मान मेरे भाई 72 था। यानी दुनिया की कौन सी ताकत आपको ऑप्शन नंबर डी टूकने से रोक सकती है, बताइए। कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि तुम मेरे साथ बने तो रहो, तुम मेरी बातें सुनते तो रहो, नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे कहना ना कि सर आपने पढ़ाया और समझ में नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता है मेरे भाई, मैं आपसे इतना कह रहा हूं। सब कुछ समझ में आएगा आपको, बस मेरे साथ में आप बने रहिए। ठीक है। समझाने ही तो आए हैं, पढ़ाने ही तो आए हैं, तो क्यों नहीं आएगा समझ में। अब जो बाकी बातें हैं, रिप्लेसमेंट में एक और टाइप होता है, एक और कैटेगरी होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। आज आपकी 6:30 वाली क्लास नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी कोर्ट की, थोड़ी सी उसमें मुझे जाना है और जरूरी है मेरे भाई, यहाँ पर आपके हित की ही कोई बात है। ठीक है, तो इसलिए आज हम 6:30 की क्लास आपकी नहीं ले पाएंगे, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। ठीक है, बार बार उसी का फोन आ रहा था। ठीक है, तो निकलना पड़ेगा उसके लिए। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, जबरदस्त तरीके से और भी बातों को सीखेंगे और अपने इस ज्ञान को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।